मेरे सभी प्रिय किसान भाइयों, अगर आप किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो सभी को फार्मर आईडी करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फार्मर आईडी नहीं तो किसान सम्मान निधि आपको नहीं मिलेगी। इसलिए सभी लोग फार्मर आईडी ज़रूर करवाएं। इसके बिना आपको 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। फार्मर आईडी नहीं तो सम्मान निधि नहीं। दोस्तों, इस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छी तरह पहले से ही बता दिया है और दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। बहुत पहले ही इस चीज के डिक्लेयर कर दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो दोस्तों, फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाना आखिर जरूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, किसान रजिस्ट्री होने से पहले भी लोगों की सम्मान निधि आ रही थी और सभी लोगों के खाते में पैसा जा रहा था। लेकिन दोस्तों, ऐसा आखिर क्या हुआ जिसलिए सरकार ने फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाना सभी किसानों को जरूरी कर दिया है और सभी लाभार्थियों को ये रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। दोस्तों, ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये साफ साफ पता लग जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए कौन सा किसान पात्र है और कौन सा किसान अपात्र है। दोस्तों, फार्मर आईडी जब हम करते हैं, हम जब फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जितनी भी हमारी जमीन है, हमारी जमीन के जितने भी नंबर हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कितने भी हों आपके, वो सभी नंबर आधार कार्ड से लिंक हो जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमारी सभी जमीन आधार कार्ड से लिंक हो जाती है। और दोस्तों, जो फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन है जब हमें कर लेते हैं तो एक 11 अंकों का कोड प्राप्त हो जाता है। उस कोड प्राप्त होने के बाद दोस्तों उस कोड में हमारा सारा डाटा डिजिटल होके संचय होके रख जाता है। अब दोस्तों, जब हम किसान रजिस्ट्री करते हैं, ये किसान रजिस्ट्री और फार्मर आईडी दोस्तों एक ही चीज है। अगर आप हिंदी में कहोगे तो किसान रजिस्ट्री कह दीजिए और आप इंग्लिश में कहोगे तो फार्मर रजिस्ट्री कह दीजिए। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि का जितना भी डाटा चलता है, जितना भी काम होता है पीएम किसान सम्मान निधि का, वो सबका सब आधार कार्ड के रिलेटेड होता है और आधार कार्ड से ही दोस्तों आपका सारा काम पीएम किसान सम्मान निधि का होता है। इस पोजीशन में दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपकी सारी जमीन भी आधार कार्ड से लिंक करवा ली। अगर दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आप अपात्र हैं, गवर्नमेंट ने कहा हुआ है आपके पास 2 या 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों क्या हुआ था, 2019 में जब सम्मान निधि स्टार्ट हुई थी तो बहुत से ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिनके पास 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ जमीन है, फिर भी उनके सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गैर कानूनी है और सम्मान निधि के रूल के अनुसार नहीं है। वो किसान अपात्र हैं। अब जब दोस्तों किसान रजिस्ट्री हो जाएगी तो दोस्तों जितने भी ज्यादा जमीन वाले किसान हैं उन्हें ये पैसा नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों सरकार आधार कार्ड से आपका सारा डाटा देख लेगी कि आपके पास कितनी जमीन है। दोस्तों, जो किसान छोटे हैं उन्हें बहुत ज्यादा इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो किसान ऐसे हैं जिन्हें अभी तक किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है और छोटे किसान हैं, 2-2 3-3 बीघा जमीन वाले किसान हैं, फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आधार कार्ड से जब भी गवर्नमेंट चेक करेगी कि कौन सा किसान अवेलेबल है इस योजना लेने के लिए, तो दोस्तों जैसे ही उसका आधार से नंबर डाला जाएगा और दोस्तों सरकार की नॉलेज में ये आधार कार्ड पहुंच जाएगा, इस आधार कार्ड पे जमीन इतनी थोड़ी सी है और फिर भी सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपके पास फोन कॉल से भी संपर्क किया जा सकता है। आपके पास दोस्तों एसएमएस के जरिए भी आपके पास संपर्क किया जा सकता है। आपके पास दोस्तों टीम भी आ सकती है कि फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन आप करवाएं और फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन के बाद आप किसान सम्मान निधि योजना के लिए वो आवेदन करें, क्योंकि आप इस योजना ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमें फायदे हो सकते हैं फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। गवर्नमेंट का दोस्तों सीधा यही सबसे बड़ा रीजन है और यही सबसे बड़ा पॉइंट है आपको फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाने का। जो भी अपात्र किसान हैं उन्हें अलग करना है और जो भी पात्र किसान हैं उन्हें अलग करना है। दोस्तों ये जितने भी दोस्तों डिपार्टमेंट हैं इंडिया के अंदर, सबके सब डिपार्टमेंट डिजिटल हो चुके हैं। ये किसान का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो डिजिटल नहीं हो रहा है। दोस्तों फार्मर आईडी के जरिए किसान का जितना भी डाटा है सारा डिजिटल प्रोग्राम बनाया जा रहा है,
एक ई-केवाईसी की हो जाती है इसकी। जब आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं दोस्तों, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बार बार के जितने भी किसान के आपके काम हैं उनमें दोस्तों आपको किसान रजिस्ट्री करवाने के बाद कोई भी ई-केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों 22वीं किस्त में आपका पीएम किसान सम्मान निधि आने के लिए किसान रजिस्ट्री बहुत बड़ा रोड़ा बन जाएगी। दोस्तों जब 22वीं किस्त आगे आने वाली है तो उसमें किसान रजिस्ट्री ना होने पर दोस्तों वो आपके लिए दीवार बन के खड़ी हो जाएगी, किसान रजिस्ट्री है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने किसान रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो इस चीज को जरूर करवा लें, क्योंकि किसान रजिस्ट्री के बिना पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आपके लिए नहीं मिल सकती। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लाभार्थी किसान हैं जिनकी अब भी 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त रोकी हुई है दोस्तों। तो इस वजह से अब आपको 22वीं किस्त भी आए तो इसलिए आप इस शर्त को पूरा करें, सरकार की फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। दोस्तों फार्मर आईडी होने के बाद ये बिल्कुल भी पेपरलेस है, इसमें किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ना आपको डॉक्यूमेंट से कुछ भी देना पड़ता है। ये दोस्तों डिजिटल डाटा हो जाता है जब आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। तो जो भी दोस्तों योजना सरकार आगे लाने वाली है और दोस्तों आगे भविष्य में जो भी योजनाएं सरकार आपको देगी किसानों के लिए, दोस्तों सिर्फ फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से ही दोस्तों आपको वो योजनाएं मिलेगी और सरकार दोस्तों ऑटोमेटिक ही आपके खाते में वो पैसा भेजेगी। जो भी आपका डीबीटी पैसा आप योजना के अपात्र हैं या पात्र हैं तो दोस्तों उसे चेक करके सरकार ऑनलाइन पैसा ऑनलाइन आपके खाते में पैसा डीबीटी हो जाएगा, जो भी सरकार आगे योजनाएं लाने वाली है उनके जरिए। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप नया फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जब तक आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं करे होंगे तब तक दोस्तों आपका किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। ऐसी दोस्तों फसल बीमा योजना है, अब दोस्तों उसमें भी यही सिस्टम कर दिया गया है, जब तक आप किसान रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे तब तक आप फसल बीमा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों किसान रजिस्ट्री यानी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का दोस्तों एक सीधा यही रीजन, एक मेन पॉइंट है कि जो भी किसान अपात्र हैं उनके लिए अलग करना है। दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद 35 लाख से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो संदिग्ध में डाले गए हैं, उनका पैसा रोक दिया गया है और उन्हें किसान सम्मान निधि का पैसा 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त उनके खाते में नहीं भेजी गई है। दोस्तों ऐसे ही अपात्र किसानों की छटनी करने के लिए, ऐसे ही अपात्र किसानों के लिए बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि सभी किसान फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करें। और दोस्तों ये छोटे किसान हैं जिन्हें पैसा मिल रहा है दोस्तों उनके लिए इसे योजना से जोड़ना है, यानी दोस्तों जो किसान पात्र है, जो लाभार्थी लाभ का पात्र है उसके लिए ही लाभ मिलना चाहिए, जो अपात्र है, जो रूल में नहीं आता है उसके लाभ ना मिले। तो फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाने का गवर्नमेंट का सिर्फ यही मकसद है। दोस्तों बहुत काफी सारे लोग ये पूछते हैं आखिर पहले भी किस्त आ रही थी तो अब भी आती रहती, आखिर फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन का झमेला क्यों पेल दिया गवर्नमेंट ने। दोस्तों आज मैंने आपको बिल्कुल साफ कर दिया, बता दिया आपके लिए कि फार्मर आईडी नहीं तो किसान रजिस्ट्री नहीं। दोस्तों ये गवर्नमेंट ने बहुत पहले बताया हुआ है और दोस्तों आज भी मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरों को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही टेक्निकल वीडियो टेक्निकल जानकारी लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूं। क्योंकि जिस चीज पे लोग सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं, जो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वो पहले से पहले दोस्तों मैं आपके लिए बताता हूँ ताकि किसी भी तरह से आपका लाभ ना छूटे। दोस्तों 22वीं किस्त का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। फार्मर आईडी के बिना दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिलने वाला है।